तो फिर हम चले जाएंगे पाकिस्तान, कहीं चले, उनको बोलो पेपर दिखा दे कि हिंदुस्तान उनके बाप का, हम आज कल ही चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो दिखा देंगे कि भैया ये 2 कागज मेरे बाप का हिंदुस्तान है, तो हम कल चले जाएंगे। और पाकिस्तान से हमें कंपेयर क्यों किया जाता है भाई? हम मुसलमान है तो क्या सऊदी अरेबिया से कंपेयर करो भाई, दुबई से करो। आप दुबई जा रहे छुट्टी मनाने, वो ठीक, हमें पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं, दुबई से कंपेयर करो, बोलो दुबई चले आने भाई, शौक से चले जाएंगे दुबई। पाकिस्तानी क्यों भेजते हो हम लोग को? अब हिंदुस्तान का मुसलमान, कोई मुसलमान को आप बता दीजिए जो मंदिर के पास जाके चिल्ला रहा है या हिंदू के पास जाके चिल्ला रहा है कि अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, जय श्री राम, अगर आप आके हमारी मस्जिदों में खोजेंगे तो अफसोस नहीं मिलेगा भाई। तौबा करिए भाई, अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं है। सर झुकेगा सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है और किसी के सामने झुकेगा नहीं। श्री राम इंसान को लेकर आया है, भगवान मानते हैं ना वो लोग, पहले वो आए या इंसान आया, उसका क्या औकात है जो राम जी को लेकर आएंगे? राम जी तो पहले से ही हैं, तभी तो वो पूजा कर रहे हैं ना। हम मुसलमान, हमको कोई रोक लेगा क्या भगवा पहनने से? लेकिन वो तरीका, तमीज़ और तहजीब होना चाहिए। जो पहनते हैं उन लोग के अंदर में नहीं हो, तो पैसा देके पहना रहे भाई। अरे हम मुसलमान हैं, हम भी किसी को 200 रुपये में भगवा पहना सकते, बोलते मस्जिद में चलो जाओ। देखिए ये रामनवमी का जो जुलूस है ना, आप 10 साल पीछे बैक जब से बीजेपी आया है तब से ये ट्रेंड चालू हुआ है। क्या इससे पहले हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रहते थे? पहले भी ये रामनवमी होता था, लोग चुपचाप अपने मोहल्ले में अपने घर के पास मनाते थे। अभी क्या हो गया ना, एक ट्रेंड चला है, जो अच्छे हिंदू है वो आज भी अपने हिसाब से मनाते हैं। जो उस तरह के हिंदू है उसको पैसा दिया जाता है ये चीज़ करने के लिए कि आप जाइए मस्जिदों के पास चिल्लाइए। मुसलमान एक ऐसी कौम है जो रमज़ान के मौके में वो जो उसके घर में अगर पड़ोस में भी हिंदू होते हैं तो वो उनसे प्यार से मोहब्बत से मिलते हैं, इसलिए कि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर तुम्हारा पड़ोसी नॉन मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, उससे ऐसे मिलो कि उससे कोई दिक्कत नहीं हो। तो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाया, और उन लोगों को सिखाया, पैसा दिया जाता है कि तुम जाओ मुसलमान को प्रवोक करो, जाके मस्जिद के पास चिल्लाना। ये कौन सा तरीका, ये कौन सा फेस्टिवल मनाने का तरीका बताइए ना आप? ऐसा जो लोग कर रहे हैं ना, उसको पैसा दिया जा रहा है। ये आरएसएस के कुछ चुने हुए लोग हैं जो इस तरह के मतलब मानसिकता के, मतलब बंगाल अगर पीसफुल जगह है तो वहाँ कैसे यहाँ की गवर्नमेंट को बदनाम करना है, ऐसा माहौल क्रिएट कर दो कि हिंदू मुसलमान झमेला हो जाए। बहुत कोशिश किया था, लेकिन यहाँ पे जो प्रशासन है, यहाँ की जो सरकार है, सब कुछ को मैनेज करते हुए चलती है। अब रमज़ान का महीना चल रहा है, रामनवमी का जुलूस निकला, दोनों को ही देख के चलना होगा। मुस्लिम को भी देख के चलना होगा और हमारे हिंदू भाई को देख के चलना होगा। मेरी वजह से उनको दिक्कत नहीं हो, इनकी वजह से कहाँ किस मुसलमान को दिक्कत है रामनवमी से? आप जैसे ही राम बोलिए ना, क्यों नहीं बोलिएगा? आपका भगवान का नाम है। हमको तो ये नहीं सिखाया गया रास्ते पे कि अल्लाह अकबर आया करो, हिंदू को दिक्कत हो। क्यों हम अल्लाह अकबर रास्ते में आके बोलेंगे तभी मेरा अल्लाह खुश होगा? अगर तुम रास्ते में राम जैसे ही राम बोल रहे हो तभी राम जी खुश होंगे? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो सेलिब्रेट इसलिए क्या आता है ना कि मुसलमानों को प्रवोक किया जा रहा है, ताकि यहाँ बंगाल में पीसफुल जगह, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का आने का पूरा टारगेट है बीजेपी का कि यहाँ मतलब किसी देखिए काम करके तो वो आने नहीं सकेंगे यहाँ पे, क्योंकि बंगाल एक जो जगह है ना, यहाँ पे मैक्सिमम बंगाली लोग हैं। अब बंगाली लोग पीस माइंडेड होते हैं, वो लोग इसमें जाते ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ के सब तरह के लोग हैं, इसलिए उनका जो भी काट है यहाँ पे नहीं चलेगा। बंगाल में कौन है सब जानता है, बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, और वो भी कुछ चंद लोग, बोला ना, जिसे पैसा दिया जाता है, तो तुम बाइक में तेल भराओ, जाओ तुम लोग। नौजवानों क्या है, रोजगार दे नहीं सकते हैं तो क्या, एजुकेशन दे नहीं सकते हैं तो क्या करेंगे? मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़ाते हैं। ये सही, हम क्या बोले, असली शरारती होते हैं ना चुपचाप। उनकी असली शरारती कौन होता है? उनकी वजह से किसी दूसरे को दिक्कत ना हो, कोई हमारे भाई पड़ोस को उनकी वजह से तकलीफ नहीं हो, वो होते हैं असली शरारत। ये लोग तो समझ लिए कि उसको पैसा दिया था, दारू दिया था, पियो जाके तुम लोग झमेला करो। ये आजकल रामनवमी मनाने का यही ट्रेंड चल गया है। इससे 10 साल पहले आप देखते थे इस तरह का जुलूस, इस तरह का माहौल कहीं नहीं देखे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कोई भी फेस्टिवल एक ज़माने से होते हुआ आ रहा है। ये यहाँ पे जय श्री राम का नारा लगा के, मतलब एक पहले जय श्री राम नहीं थे क्या? पहले थे कि नहीं? भगवान तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप देखिए ना, जय राम हो चाहे जय श्री राम हो, चाहे हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, एक तो मतलब कि वो तो भगवान है, तो हमेशा से ही है। तो मस्जिद देखिए क्या बोला, वो नशे में धुत रहते हैं। उनको मंदिर क्या मस्जिद क्या, वो मंदिर में भी चढ़ जाएंगे, मस्जिद में भी चढ़ जाएंगे, उसको पैसा मिला है। वो इंसान ही नहीं है। अगर इंसान होता तो ऐसा करता ही नहीं। तो क्या तलवार डरते तो सिर्फ हम लोग अल्लाह से है। वो तलवार और जो भी तमंचा लहरा रहे उससे डर जाएंगे? ऐसा खून ही नहीं है, ऐसा सिखाया ही नहीं किया हम लोगों को। साजिश तो यही है कि जिस तरह यूपी उत्तर प्रदेश में हो रहा है माहौल, उस तरह बंगाल को किया जाए। लेकिन क्या है, बंगाल में जो भी लोग रहते हैं, जहाँ के भी लोग हैं, यहाँ पीसफुली माइंडेड है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उस तरह उसको तैयार किया जा रहा है, माहौल को क्रिएट, बंगाल का पूरा जो है अमन अमान ख़त्म करने की साजिश है। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट बहुत अपने पीसफुल हिसाब से, अपने लॉ के हिसाब से चल रही है, वो सही से अपना दोनों को टैकल करके चल। अच्छा एक बात बताइए, एक इंसान श्री राम को ला सकता है क्या, या राम ला सकता है? श्री राम इंसान को लेकर आया है, भगवान मानते हैं ना वो लोग। पहले वो आए या इंसान आया, उसका क्या औकात है जो राम जी को लेकर आएंगे? राम जी तो पहले से ही हैं,
उन तभी तो वो पूजा कर रहे हैं ना। ये एकदम मतलब समझ लिए कि ये बात एकदम फालतू बात है। ये मतलब कि क्या बोला, आदमी को कुछ मुद्दा नहीं है, एडुकेशन के ऊपर बात नहीं है, जॉब के ऊपर कोई बात नहीं है, बस यही मुद्दा है लोग। देखिए जब भी चुनाव आता है तो आप देखिएगा बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा यही होता है हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, बस यही मुद्दा होता है। आप रोजगार के ऊपर सवाल कीजिए उनसे तो वो हिंदू मुसलमान कराएंगे, मंदिर मस्जिद बताएंगे। देखिए भगवान कभी दो हिस्सों नहीं बटेंगे, भगवान एक ही है। जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जो ये जो उन लोगों का मानसिकता है सोचने का, वो लोग भगवान का नाम लेके मतलब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करना चाहते हैं। तो क्या ये आतंक, ये देखिए आतंक जो गवर्नमेंट है वो अगर चाहे ना, इस तरह का जो माहौल है कभी पैदा नहीं होगा। आप उसको रूट बना के दीजिए, इस रूट में आपको जाना नहीं है। जब गवर्नमेंट या पुलिस चालेगी तो किसी का हिम्मत है रास्ते पर उतर जाना, नहीं उतर सकता है। देखिए हिंदुस्तान का मुसलमान डरेगा क्यों? हिंदुस्तान का मुसलमान गलत नहीं कर रहा। हिंदुस्तान का मुसलमान, कोई मुसलमान को आप बता दीजिए जो मंदिर के पास जाके चिल्ला रहा है या हिंदू के पास जाके चिल्ला रहा है कि अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अगर ऐसा कोई मुसलमान करता है तो हम बोलते हैं कि हमारे रसूल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा अलाउ ही नहीं किया है। क्या लगता है भारत तो है ही है, अखंड भारत, ये इंडिया तो है ही है, ये भारत तो है ही है। किस आप देखिए ना, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो आरएसएस का क्या था मुद्दा? वो लोग तो लड़े नहीं, पीठ दिखाए। तो अभी क्या चाह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करे, आने के असली देशभक्त बोला जाता है। तो अब जो हिंदुस्तान की पब्लिक है वो अच्छी तरह समझती है कि पीठ दिखाने वाले को असली हिंदुस्तानी बोला जाएगा या सीना में गोली खाने वाले को गद्दार बोला जाएगा। बंगाल की आवाम बहुत समझदार है। जो उन लोगों का आइडियोलॉजी है यहाँ नहीं चलेगा, वो यूपी ही, उत्तर प्रदेश में ही चलेगा, और बंगाल में, हिंदुस्तान के किसी जगह नहीं चलेगा। ये सबसे पहला बात तो ये है कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ना मुसलमानों को, ना सिख को, ना ईसाई को। जय श्री राम था, है और रहेगा, उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम ये होना चाहिए कि जय श्री राम अगर आप आके हमारी मस्जिदों में खोजेंगे तो अफसोस नहीं मिलेगा भाई। आप जाके अपने मंदिरों में खोजिए, वहाँ मिलेंगे। आप सड़कों में खोजिए, वहाँ मिलेंगे। आप हमें बुलाइए, हम साथ में मिल के जय श्री राम करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर किसी और के पवित्र जगह में जाके, प्रेयर हॉल में जाके या मस्जिद में क्या बोलते हैं, गुरुद्वारे में जाके अगर वहाँ बोलेंगे जय श्री राम, तो वहाँ आपका मनोकामना पूरा नहीं हो पाएगा। आप चलिए मंदिर, हमें लेके चलिए, आप जो मांगिएगा हम भी बोलेंगे कि ऊपर वाला इनकी, मेरे दोस्त की मनोकामनाएं को पूरी कर दे। जी, देखिए वहाँ का कोई कंपटीशन शुरू नहीं हुआ है, ऊपर वाला शुरू से एक था। ये तो अभी क्या बोलते हैं 9 साल से बढ़ गए हैं। ये जो लोग अभी जो बोलते हैं ना, अनभक्त जो बोलते हैं, वो बोलते हैं कि 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ, तो वो सो रहे थे। 2013 तक वो सो रहे थे। मनमोहन सिंह जो थे वो ब्रिटिश के पीएम थे, अकॉर्डिंग टू देम। उनके हिसाब से मनमोहन सिंह जो थे वो ब्रिटिश के बोले हुए पीएम थे। उनके हिसाब से जो इंदिरा गांधी थी वो ब्रिटिश की पीएम थी। जो नरेंद्र मोदी जो आए हैं वो भारत के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ही चुन के लाया। जो आरएसएस है, सबसे पहला बात तो आरएसएस खुद डिसाइड नहीं कर पा रही है। मोहन भागवत कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं मुसलमान मेरे भाई हैं, कभी उनको बोलते हैं कि हम काट डालेंगे, कभी हम बोलते हैं अखंड भारत बना लेंगे। अरे मेरा भाई, पहले अपना सोच तो आप ठीक करिए, फिर उसके हिसाब से हम लोग जो है बाकी के जो समुदाय के लोग हैं, चाहे क्रिश्चियन हो या सिख हो, ईसाई जो भी, या मुसलमान हो, वो तब फिर एक्शन ले या सोचें कि इनका करना क्या। क्योंकि बाकी लोग तो उनके हल्के में ले रहे हैं। और जो नौजवान जो आके मस्जिदों में ये सब जो कर रहे हैं, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। देखिए रोज़गार तो है नहीं। अगर मैं खुद जाके किसी को बोलूँगा बाबू सुनो एक काम करो, एक बोतल का पैसा ले लो, जाके पेट्रोल में बाइक में पेट्रोल भरवा लो, ये सब कर लो, वो करेंगे क्यों? क्योंकि वो बंगाल के लोग नहीं हैं, वो यूपी के हैं, बिहार के। और आप सबको मैं बता दूँ, बिहार में लीकर बैन है, तो तरसे हुए हैं, बंगाल आते पीने के लिए। तो अगर आप भी बोलिएगा भैया मस्जिद में जाके मेरा कुछ कर दो, तो वो आपके लिए भी कर देंगे, क्योंकि बिहार में दारू बैन है, वो कर नहीं सकते। तो क्या, अरे मेरा भाई, आज हम लोग जो मोहल्ले में रहते हैं, कोई भी हिंदुस्तान में कोई भी मुसलमान मोहल्ला कोई है जहाँ हिंदू नहीं रहता। आज मैं भी एक मुसलमान एरिया से बिलोंग करता हूँ, वहाँ हिंदुओं भी रहते हैं। अगर वहाँ से रामनवमी का रैली निकलता है ना, तो मैं जानता हूँ वो फलाने अंकल हैं, वो फलाने चाचा हैं, जो भी हैं, तो उन लोगों को जानता हूँ। अब जैसे मुहर्रम में कोई मुसलमान जो रैली निकालता है, तो हिंदू लोग खड़े होकर देखते हैं, हाँ वो फलाने का बेटा है, वो फलाना मेरा दोस्त है, वो ताल्लुकात का। आज जो रामनवमी का जुलूस निकला हमारे एरिया से, हमने तो एक को भी नहीं पहचाना, कौन थे वो, कहाँ से आए। अरे मेरे भाई, एरिया के होते तो हम तो देखते कि ये तो फलाने का दोस्त या जो भी है, वो तो हमारे एरिया के थे ही नहीं। वो थे कौन? वो बिहार और यूपी से मंगवाए हुए भाड़े के टट्टू थे। देखिए रामनवमी, जैसे कि मेरा जहाँ घर है, मेरे ठीक बगल में शिव मंदिर है, वहाँ रामनवमी जो है मैं बचपन से देख रहा हूँ, 30-32 साल से रामनवमी ऐसे मनता है कि 12 बजे जब वो कहते हैं उनके भगवान जब पैदा होते हैं, टाइम जो है वो मंदिर में घंटी बजाते हैं, पूजा करते हैं, वहाँ पर आके मिठाई प्रसाद सब बंटता है। रामनवमी वो वैसे मनाते हैं। मंदिर के ठीक बगल में मेरा घर है, मुझे तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब ये रामनवमी जो है 2014 के बाद का ट्रेंड हो गया। ट्रेंड ये हुआ है, जो अनभक्त वाले जो निकल रहे हैं भाड़े के टट्टू, वो जाते हैं मस्जिदों में अपना राम ढूंढने।
तो कोई तो फायदा नहीं ना, तुम्हारे मस्जिद में ढूंढ के कोई फायदा नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? मुसलमान तो आराम से रोज़ा रमजान कर रहे हैं, अफ्तारी कर रहे हैं, उनको कोई अब इतना मुसलमान हो या कोई भी समुदाय के लोग हो, इतना ये चीज़ इतना आम हो गया ना, अब उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वो आ रहे हैं, पुलिस गाड़ी चला रहे हैं, गवर्नमेंट का ये करे, किसी को फ़र्क थोड़ी पड़ रहा। अब गवर्नमेंट ने आज जैसे ममता बनर्जी बोले स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, अब वो सब वापिस अंदर जाएंगे, सीसीटीवी कैमरा है चारों तरफ। तो क्या भगवा पहन ले? तो हम भी पहन ले, हम मुसलमान, हमको कोई रोक लेगा क्या भगवा पहनने से? लेकिन वो तरीका, तमीज़ और तहजीब होना चाहिए। जो पहनते हैं उन लोग के अंदर में नहीं हो, तो पैसा दे के पहना रहे भाई। अरे हम मुसलमान हैं, हम भी किसी को 200 रुपये में भगवा पहना सकते, बोलते हैं मस्जिद में चढ़ जाओ, बोलिए हम करके दिखा दें, क्योंकि लोग तरसे हुए वैसे पैसे के लिए, रोजगार नहीं तो हिंदुस्तान में। हाँ, तो फिर हम चले जाएंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान चले, उनको बोलिए पेपर दिखा दे कि हिंदुस्तान उनके बाप का, हम आज कल ही चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान हिंदुओं का नहीं है, हिंदुस्तान को बनाया गया है, और अभी से नहीं, ब्रिटिश से लड़ के बनाया गया है। ब्रिटिश से जो लड़े थे वो फ्रीडम फाइटर कहलाते हैं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं कहलाते। हमने स्कूल में भी पढ़ा, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, चाहे भगत सिंह हो, उसमें बहुत कई हिंदुओं के भी नाम है, मुसलमानों के भी नाम है, सिखों के भी नाम है, और इत्तेफाक से ईसाइयों के भी नाम है। तो कोई ईसाई को भी ये नहीं बोल सकता कि भैया तुम हिंदुस्तान छोड़ के जाओ। अगर वो दिखा देंगे कि भैया ये दो कागज़ मेरे बाप का हिंदुस्तान है, तो हम कल चले जाएंगे। और पाकिस्तान से हमें कंपेयर क्यों किया जाता है भाई? हम मुसलमान हैं तो क्या सऊदी अरेबिया से कंपेयर करो भाई, दुबई से करो। आप दुबई जा रहे छुट्टी मनाने, वो ठीक, हमें पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं, दुबई से कंपेयर करो, बोलो दुबई चले जाने भाई, शौक से चले जाएंगे दुबई। पाकिस्तानी क्यों बेचते हो हम लोग को? अगर तोबा करिए भाई, अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं है। सर झुकेगा सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है, और किसी के सामने झुकेगा नहीं। तमंचा चापड़ आज जो भी पाक सर्कस में जो लड़के लोग जो आए, वो आज का घटना ये था 5:52-53 में आज रैली निकली। अगर सीसीटीवी कैमरा है तो मैं साबित कर सकता हूँ, 5:52 में रैली निकली, जिसमें से 2 बाइक वाले बावन चौधरी जो मस्जिद है पाक सर्कस में, वहाँ से वैन वाले, रिक्शे वाले को टॉन्ट करते हुए जा रहे थे, अंदर चले जाओ वरना चापड़ से काट दिए जाओगे। वो जो वहाँ पे गरीब लोग अफ्तारी खुलने वाले थे। तो भैया ये बात तुम अगर कोई अच्छे को बोलते तो समझ में भी आता, तो तुमको वहाँ जवाब देते। तो तुम गरीब को बोल के क्या कर लोगे? लास्ट में क्या हुआ? सब वहाँ से भाग गए। आप वहाँ पे क्या किए? राम का जो है बदनाम किया आप। राम का नवमी का जो रैली निकाले थे, एक तरह से पवित्र रैली हुआ, आप तो वहाँ बदनाम कर दिए। बदनामी ये हुआ, 2-3 लड़के पकड़ा गए, पुलिस लेके उनको चले गए। 2-3 बाइक जो था वो रास्ता घुमा के भाग गए, 10-12-15 बाइक थी, वो सीधा भाग गए। भागने का क्यों था भाई? आप गर्व से जाते, गर्व की बात है, रामनवमी का दिन था, हमें दावत देते, अफ्तारी के बाद हम भी आते, मिठाई हम भी बांटते, हमने किया है, शरबतें बांटी हैं, रास्ते में किया है, आगे भी करेंगे, इससे कोई डर नहीं। लेकिन कुछ भारत के टट्टुओं की वजह से ये फेस्टिवल खराब हो गया, और कोई बात नहीं है भाई। ये उनका ये देखिए सोच है, और सबसे बड़ा मुद्दा 99.9% ये है कि भैया उसको बोलते हैं ना कि अगर एक बच्चा बदतमीजी कर रहा है, रास्ते में लड़ रहा है, उसको कोई कुछ नहीं बोलता। क्यों पता है? उसके माँ बाप ने उसको बोला जाके तुम लड़ो, तुमको जो करना करो। तो यहाँ उनको सरकार ने छूट दिया हुआ, हिंदुस्तान में सरकार में छूट दिया हुआ है। अगर आप लोग को भी बोल रहे हैं, आप लोग ज़्यादा सवाल जवाब चीज़ें मत करिएगा, वरना आप लोग भी अंदर कर देगा। जैसे बहुत सारे मीडिया के जो पर्सन है वो जेल के अंदर है, तो आप लोग भी खोज खाज के जो है जेल के अंदर कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। और आप लोग का फिर वही होगा, आपकी भाई बहन, आपकी माँ जो है वो खाली बैनर लेके खड़ी होंगी, फ्री करो मेरे बेटे को, फ्री करो, वो नहीं होने वाला। तो आज का देश ऐसा कि सरकार ने छूट दिया, सरकार ने छोड़ दिया अपने कुत्तों को। कोई चिंतित में नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, सबका वक्त आता है, समझे, कभी अच्छा कभी बुरा, अभी चल रहा है, कोई ऐसा बात नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो वक्त आएगा। तो देखिए, भगवादारी जो है वो यूपी में चलेगा, क्योंकि यूपी में भगवादारी का सरकार है, ठीक है, उनको तो कुछ आता है नहीं। देखिए, सबसे पहला बात तो जब यूथ बोलते हैं ना हिंदुस्तान में कि यूथ का परसेंटेज जो है वो ज़्यादा, तो मेरे हिसाब से सीएम हो या पीएम हो, पढ़ा लिखा होना चाहिए। पीएम का चेयर में देखिए भाई कौन बैठा, सीएम का चेयर में देखिए उनका एजुकेशन ही क्या, जो उनको सीएम के चेयर में बैठा दिया गया। आदमी पढ़ लिख के बैठता है तो आदमी जनता के लिए काम करता है, तो ये जनता के लिए तो काम ही नहीं करे ना। इनका तो मुद्दा ही जो है रोजगार में नहीं है, इनका मुद्दा काम देने में नहीं है, इनका मुद्दा डेवलपमेंट में, इनका मुद्दा कुछ और है।